हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये चैप्टर नंबर 5, इसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एनालिसिस का थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस हल करेंगे। इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो पहले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दो के दो लगभग थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जिनकी स्टडी हमने थ्योरेटिकल पार्ट में कर ली है। तो आंकिक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक बात का ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी हम क्वेश्चंस हल करेंगे एसआई सिस्टम में काम करेंगे। नंबर 1 बात ये ध्यान देनी है। दूसरा, जिस क्वेश्चन को हमको हल करना है उस क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या क्या चीजें हमको निकालनी हैं, वह क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में भी आ जाना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उनको विद डायग्राम समझ के करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा सा मौखिक क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो हमको दिया हुआ है कि जो छड़ चुंबक है, क्योंकि कोई भी चुंबक एक डाइपोल की तरह काम करता है भाई, वो किसी भी आकार का हो, चाहे छड़ चुंबक हो, चाहे सोलिनॉइड हो, मतलब परिनालिका हो, टोरॉइड हो, यहाँ तक कि इवन इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो। तो ये सब के सब दो, किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं तो वो डाइपोल होता है, ये ध्यान रख लेना है। तो चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला का, और इस एक्सटर्नल फील्ड डायरेक्शन से 30 का कोण बनाते हुए एक छोटे से छड़ चुंबक को रखा हुआ है। और उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, टॉर्क कितना क्रिएट है उस पर, 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है, तो हमको दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। दिया है, क्या क्या चीजें दी हैं भाई। एक्स बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी, एक तो ये दे रखा है 0.25 टेस्ला, और एक दे रखा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, उस एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है, और उसके बल युग्म का आघूर्ण है टाउ इज इक्वल टू 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर, ये भी दिया हुआ है। और हमको क्या प्राप्त करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किसका डाइपोल मोमेंट, उस बार मैग्नेट का। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा, चुंबक के बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। चूंकि हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू
एम बी साइन थीटा पड़ा हुआ है। सो बी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू, क्योंकि एम निकालना है हमको, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, एम इज इक्वल टू टाउ अपॉन बी साइन थीटा। एम इज इक्वल टू टाउ अपॉन बी साइन थीटा को टाउ के नीचे भेज दिया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। मतलब मौखिक क्वेश्चन है। एम इज इक्वल टू टाउ 4.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन बी 0.25 तो साइन थीटा साइन 30 हाफ होता है, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 45 दूना 90 तो 900/25 ये आ गया। एम इज इक्वल टू 900/25 इंटू 10⁻⁻²। 25 का भाग कर दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आ जा रहा है हमारे पास कितना, 25 दिया 75, 25 अट्ठे नहीं 25 छक 150, तो ये आ गया 0.36 क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है भाई। ये आ गया हमारा आंसर। आंसर हमने निकाल दिया, परंतु ये देखिए डायग्राम समझिएगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड डायरेक्शन से 30 के एंगल पे एक छोटे से दंड चुंबक को रखा है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से कितने एंगल पे, थीटा इज इक्वल टू 30 के एंगल पे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इस चुंबक के अक्ष पर, जो चुंबक का अक्ष जो है एक दूसरे से 30 के एंगल पर, तब टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। जब भी हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उस पर एक बल युग्म लगता है, मतलब बलों का एक जोड़ा होता है, जिसके कारण टॉर्क क्रिएट होता है। ये ध्यान रखना है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0.32 टेस्ला जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, का एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो फिर से देखिए दिया है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। दिया है भाई, हमको क्या दिया है, चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 0.32 जूल पर टेस्ला। इस चुंबकीय आघूर्ण वाला एक छोटा सा छड़ चुंबक है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.15 टेस्ला के इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। यदि चुंबक क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह स्थायी, नंबर 1, और नंबर 2 अस्थायी संतुलन में होगा। भाई जब भी हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल युग्म उत्पन्न होता है। बल युग्म उत्पन्न होता है, तो बल युग्म उत्पन्न होने के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब ये कह रहा है किस विन्यास में, मतलब किस पोजीशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा और किस स्थिति में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमने पीछे पढ़ा है,
स्थाई, अस्थाई, उदासीन, संतुलन। जब हमने वर्ग निकाला था, डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे थे तो वर्क निकाला था। सिमिलरली हमने मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी तो वहां भी हमने स्थाई, अस्थाई, उदासीन, संतुलन पढ़े थे। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स को, व्याख्यानों को ठीक से सुना है, ठीक से समझ लिया है, उनको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। और बहुत ही छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है। तो स्थाई के लिए नंबर 1 और प्रत्येक स्थिति में स्थिति ऊर्जा भी निकालनी है। स्थाई संतुलन के लिए नंबर 1 ये सॉल्यूशन कर दे रहे हैं भाई। स्थाई संतुलन के लिए क्या होता है भाई? स्थाई संतुलन के लिए जो ये छोटा सा क्षण चुंबक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसको पड़ा होना चाहिए। और यही क्या है? यही क्या है? न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति। इस स्थिति में ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा जो होती है न्यूनतम। अब हम क्या करें? न्यूनतम ऊर्जा होती है तो हम इसकी स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू -m b cos थीटा निकाला है हमने फार्मूला। थीटा कितना रख देंगे? तो -mb आ गए, -m तो U 0 इज इक्वल टू -m है हमारा 0.32 इंटू बी हो गया 0.15। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, 4 स्थान दशमलव, 4 स्थान दशमलव। तो इतना ही आ रहा है भाई। ये कितना माइनस आया 4.8 इंटू 10 की पावर पे लिख दीजिए -3 जूल। पहला 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, ये आया कितना? 4 स्थान पे दशमलव आया तो 4 स्थान दशमलव का मतलब 4.8 ठीक लिखा मैंने। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हैं 4.8 का मतलब तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, 4 गलत लिख दिया। तो ये 4.8 इंटू 10 की पावर -2 जूल। अब आइए नंबर 2, अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन के लिए, अस्थाई संतुलन के लिए क्या होता है भाई? मैग्नेटिक डाइपोल को थीटा इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से बिल्कुल उल्टा घुमा देंगे 180 अंश। देखो स्थाई संतुलन में ऊर्जा न्यूनतम होती है। ये देखो थीटा इज इक्वल टू 0 और ऊर्जा न्यूनतम। और अस्थाई संतुलन के लिए थीटा इज इक्वल टू 180 और ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का मान क्या आएगा? ऊर्जा अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम। ये ध्यान रखना है। देखिए आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, फिर अधिकतम आएगी। तो U इज इक्वल टू U 180 माइनस m b
cos 180 mb cos थीटा, थीटा के बदले 180 कर देंगे। 180 कर देंगे तो cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस mb आ गया। और ये हमने अभी mb की वैल्यू निकाल रखी है, कितना, ये देखिए कितना, 4.8 इंटू 10 की पावर -2। तो ये मैक्सिमम ऊर्जा 180 की स्थिति में आ रही है, ये आ गया है भाई प्लस आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -2। ये अधिकतम ऊर्जा की स्थिति होगी, अस्थाई संतुलन, और स्थायी संतुलन न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति हो गई, ये आया माइनस में। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचों क्वेश्चन में आते हैं। एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए फेरों की संख्या 800 है भाई, 800 फेरे हैं पास पास लपेटे गए हैं। और क्या कहता है, देखिए इसका क्षेत्रफल 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है। सॉलिनाइड है, उसमें फेरों की संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ऑफ टर्न्स हैं 800। और उसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया, ए इज इक्वल टू 2.45 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है भाई, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, देखिए करंट I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। समझाइए क्वेश्चन नंबर 5 को, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है भाई। एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, इसका क्षेत्रफल 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर वर्ग है, और इसमें धारा जो है 3 एम्पियर की बह रही है। समझाना है कि परिनालिका किस अर्थ में क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। जो सोलेनाइड का बिहेवियर होगा एक बार मैग्नेट की भांति होगा, मतलब बार मैग्नेट जैसा होगा। हमने पढ़ा हुआ है, जब भी धारावाही परिनालिका को हम स्वतंत्रतापूर्वक उसके केंद्र से लटका दें और वो क्षैतिज तल में, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है, एक फिक्स डायरेक्शन में रुक जाती है। उसका जो सिरा नॉर्थ की तरफ रुकता है वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, और जो एंड उसका साउथ की तरफ रुकेगा उसको हम कहेंगे साउथ पोल। फिर से घुमा के छोड़ दीजिए तो कुछ समय के बाद फिर उसी फिक्स डायरेक्शन में रुक जाएगा। इसका मतलब ये जो सोलिनाइड है ठीक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा भाई, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 5 में एक तो ये पूछा है कि इसका बिहेवियर जो है बार मैग्नेट की तरह कैसे होता है, और इससे संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, M इज इक्वल टू NI, पढ़ा हुआ है, बेसिक चीज है। N का मान रख दीजिए, I का मान रख दीजिए, A का मान रख दीजिए, तो ये आ गया N 800 गुणा I3 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4।
मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 अट्ठे 200, एक पॉइंट हट गया, 2000, 2000 और 3 6000, तो 6000 गुणा 10 की घात ऋण 4 का मतलब 0.6 लगभग आ गया, लगभग क्या 0.6 ही आएगा। तो इसका 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया भाई। अब इसी क्वेश्चन को आगे देखिए, जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ये देखेगा क्वेश्चन नंबर 6। यदि यह परिनालिका, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, इस सोलिनॉइड को किस में रख दे, यदि इस सोलिनॉइड को, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं, यदि इस सोलिनॉइड को कहां रख दे भाई, देखिएगा, यदि इस सोलिनॉइड को 0.25 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, यदि यह सोलिनॉइड, यह परिनालिका 0.25 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा जब इसका अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण करता। तो अब इस परिनालिका को क्वेश्चन नंबर, ये तो 5 का हल था, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो इस परिनालिका को अब हम किस में रखेंगे भाई, B इक्वल टू 0.25 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए, फ्रीली घूमने के लिए छोड़ देंगे, और उसके अक्ष कैसे रखेंगे, कब छोड़ेंगे उसको घूमने के लिए, जब उसका अक्ष मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा इज इक्वल टू 30 के एंगल पे हो, तो तब टॉर्क कितना लगेगा। देखो मौखिक क्वेश्चन है, फिर से अभी निकाल रखा है, टाउ इज इक्वल टू क्या, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, रख दीजिए एम बी साइन थीटा, बेसिक चीज है। एम कितना हो गया देखिए, अभी निकाला है हमने, एम इज इक्वल टू 0.6, बी 0.25 इंटू साइन थीटा, साइन 30 हाफ हो गया, तो ये आ गया 3 दूना 6, 25 दिया 75, तो 0.3 स्थान, तो आ गया ये 0.075, और ये टाउ है ना, तो इसको हम न्यूटन मीटर, या टाउ इज इक्वल टू हम इसको ऐसा भी कह देंगे, कैसा, टाउ इज इक्वल टू, ये आ गया 7.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर, ऐसा भी कह देंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्यूशन हो गया भाई, बिल्कुल बेसिक चीज है। क्वेश्चन नंबर 5 में परिनालिका का हमने ये चुंबकीय आघूर्ण निकाला, अब इस परिनालिका को फिर से चुंबकीय क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 6, इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा, 0.25 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाते हुए, 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा, तो तब उसके बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो उसको, उसके बल आघूर्ण का परिमाण आ गया हमारे पास 7.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। 1.5 जूल पर टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण वाली एक छड़ चुंबक 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखी है भाई। जो छड़ चुंबक है
जो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगी उसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखा है। अब क्या कह रहा है? नंबर ए, इस बाह्य बल आघूर्ण द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा यदि यह चुंबक को क्षेत्र की दिशा के अभिलंब घुमा दे, नंबर एक। और नंबर दो, क्षेत्र की दिशा के विपरीत घुमा दे। देखिए, जब भी हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, मतलब एक क्षण चुंबक है तो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव होता ही है वो, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो बाह्य बल आघूर्ण द्वारा क्यों पूछ रहा है? नंबर ए, बाह्य बल आघूर्ण द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा यदि वह चुंबक को क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत घुमा दे। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पड़ा था, घुमा कैसे दिया? 90 के एंगल पर। और दूसरा, क्षेत्र की दिशा के विपरीत घुमा दे। और कैसे घुमा दिया? 180 के एंगल पर। तो सॉल्यूशन कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हमने पढ़ा हुआ है। W इज इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं W इज इक्वल टू कितना? MB, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये पढ़ा था हमने। यदि थीटा 1 इज इक्वल टू 0, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा कर दें तो तभी W इज इक्वल टू MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख रहे थे, एक ही बात है। अब हमको दिया हुआ है, देखिएगा क्या दिया है भाई, M इज इक्वल टू 1.5 जूल पर टेस्ला एंड B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.22 टेस्ला। नंबर एक, थीटा 1 और थीटा 1 भी दिया हुआ है। थीटा 1 कितना दिया है भाई? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन 0 अंश। यदि हम इसको नंबर एक, ए का नंबर एक, पहले हम कितना घुमाने में कितना कार्य होगा ये निकाल रहे हैं, विपरीत घुमा दें तो बल आघूर्ण द्वारा, बाह्य बल आघूर्ण द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो पहली ए पोर्शन का पहला भाग क्या करेंगे? यहाँ पर थीटा 1 के बदले 0 अंश रखेंगे और थीटा 2 इज इक्वल टू कितना रखेंगे? 90। देन W इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? MB cos थीटा 1 cos 0 1 हो गया, cos 90 0 होता है, तो MB M कितना है हमारा? 1.5 इंटू 0.22, तो आ गया है 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, तो 0.33 जूल। इतना वर्क हुआ भाई जब हम इसको क्षेत्र की दिशा के अभिलंब घुमा दें। एक का दूसरा पार्ट, यदि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 से थीटा 2 इज इक्वल टू कितना रोटेट करा दें? विपरीत दिशा में 180 अंश। तब देखिए, तो W इज इक्वल टू MB इंटू कॉस 0 अंश माइनस कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो प्लस 2MB आ गया भाई, 2MB आ गया। तो ये W इज इक्वल टू कितना आ गया भाई?
W इज इक्वल टू आ गया 0 पॉइंट, इसका दूना कर दीजिए। अरे भाई 0.33 आया है ना ये, तो इसका जस्ट क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 0.66 जूल आ गया। अब पूछ रहा है बी भाग, इसी का बी भाग। बी भाग क्या पूछ रहा है भाई, स्थिति 1 तथा 2 में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। मतलब θ1 इज इक्वल टू 0 से θ2 इज इक्वल टू 90। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा बराबर 90 घुमा दें, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है भाई, नॉट कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर है बलाघूर्ण। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत घुमाने का मतलब थीटा इज इक्वल टू नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, एम बी भाई साइन 91 हो गया। एम बी हमने अभी निकाला हुआ है 0.33, तो ये आ गया 0.33, परंतु ये टाउ है तो न्यूटन मीटर। और दूसरी स्थिति में आइए, यदि थीटा इज इक्वल टू कितना रोटेट करा दें, इफ वी रोटेट द मैग्नेटिक डाइपोल बाय 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया 0, साइन 180 0, तो नो टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 7। आइए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परिनालिका में पास 2000 फेरे लपेटे गए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 2000। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। इसको केंद्र से इस प्रकार लटकाया गया है कि वह क्षैतिज तल में घूम सके। तो परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण कितना है। ए तो दिया है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मैं हिंट करते जा रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 2000 और उसका एरिया A इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और इसमें करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। इसको केंद्र से इस प्रकार लटकाया गया है कि वह हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज तल हॉरिजेंटल प्लेन में घूम सके। तो नंबर ए, इस परिनालिका से बद्ध चुंबकीय आघूर्ण, बिल्कुल मौखिक है भाई, सब क्वेश्चन मौखिक चल रहे हैं अभी तक। m इज इक्वल टू एन आई ए, रख दीजिए मान 2000 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 4 और गुणा 4, 4 दूना 8, 16 128। तो m इज इक्वल टू आ गया भाई, ये आंसर आ गया, m इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 16 128। तो और एक पॉइंट से एक गया 1 पॉइंट, तो 1.28 आ गया भाई, 1.28 क्या एम्पियर मीटर। ये तो एक आंसर आ गया। अरे 4 दूना 8, 16 128 और 10 की पावर ये -1 बचा, एक पॉइंट वहां था, एक पॉइंट ये आ गया, 1.28 एम्पियर मीटर। अब नंबर बी ये कह रहा है
कि परिनालिका पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण कितना होगा। देखो, परिनालिका पर लगने वाला बल युग्म तो लगेगा, परंतु नेट बल क्या रहेगा, 0। परिनालिका पर लिख दोगे, परिनालिका पर लगने वाला बल 0। क्यों 0 होगा भाई? इसलिए 0 होगा कि पेयर ऑफ फोर्स जो होगा वो एक दो बलों का जोड़ा होता है। दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, तो नेट बल कितना हो गया, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल तो कर देंगे, बट वो क्या फॉर्म करेंगे, एक टॉर्क फॉर्म करेंगे, क्योंकि उनकी एक्शन ऑफ लाइन क्या होती है, अलग अलग होती है, तो बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। तो बल आघूर्ण निकालते हैं टाउ इज इक्वल टू कब, जब इस परिनालिका को बी बराबर नहीं क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, बी इज इक्वल टू कितने पे रख दिया, 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया गया, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से इस परिनालिका के अक्ष को कितने अंश के कोण पर रख दिया है, 30 के। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा, रख दीजिए मान, तो टाउ मिल गया भाई। टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा। m हमने निकाला है, कितना निकाला है m, 1.28 इंटू बी 7.5 इंटू 10⁻⁻², और साइन थीटा साइन 30, तो हाफ आ गया भाई। इससे इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो टाउ इज इक्वल टू 6 बार 2 64, तो ये इससे कैंसिल 0.64, और इसको मल्टीप्लाई 5 चक्को 20, 5 6 30 2 32, और 7 चक्को 28, 7 6 42 2 44, 0 4 3 7 8 4.123 तो ये आ गया भाई 4.8 इंटू 10⁻², भाई 4.8 इंटू 10⁻², न्यूटन मीटर टॉर्क है भाई, बलागुण है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्ताकार कुंडली में 16 फेरे हैं भाई, देखिए इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल 16, और उसकी त्रिज्या r बराबर 10 सेमी, 10 सेमी का मतलब 0.1 मीटर कर दीजिए। इसमें धारा I इज इक्वल टू कितनी हो रही है भाई, 0.75 एम्पियर, और इसको 5 गुणा 10 की घात ऋण b इज इक्वल टू कितने में भाई, 5 गुणा 10 की घात ऋण 2 टेस्ला के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दे रहे हैं। कैसे रख दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के देखो, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और इसके तल में स्थित अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। अब क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा। यदि कुंडली को थोड़ा सा घुमा करके छोड़ दें तो वह स्थायी संतुलन के इधर उधर न्यू इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करती है। स्थायी संतुलन पड़ा है, वृत्ताकार कुंडली है, वह स्थायी संतुलन में पड़ी थी। स्थायी संतुलन की अवस्था से उसको चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा घुमा के छोड़ दें तो क्या करने लगती है, दोलन करने लगती है, पीरियोडिक मोशन करने लगती है। उसकी मोशन हार्मोनिक मोशन होता है भाई, सरल आवर्त गति करने लगती है। तो कुंडली के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। I इज इक्वल टू जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं एक फार्मूला यहां पर लिख रहा हूं। देखिए,
जब कोई डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में पीरियोडिक मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उसके दोलनों की आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √I/MB होता है भाई, I/MB। ये फार्मूला कहां से आया? चलिए इसको मैं इस क्वेश्चन के जस्ट बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये डेरिवेशन करवाऊंगा कि ये फार्मूला कैसे आया। न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई I/M। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, M जड़ वो चुंबकीय द्विध्रुवागुण है, B चुंबकीय क्षेत्र। स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर I/MB। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, I इज इक्वल टू आ गया भाई समथिंग हैपनिंग रॉन्ग, MB/I होता है भाई। न्यू इज इक्वल टू MB/I, MB/I। न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √MB/I होता है। ध्यान रखिएगा, इसको ड्राइव करेंगे भाई। स्क्वायरिंग कर दिया तो न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर MB/I। सो I इज इक्वल टू क्या हो गया, MB/4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या आ गया, ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर आगे बढ़ रहा हूं, I इज इक्वल टू M इज इक्वल टू NIA इंटू B/4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। I इज इक्वल टू N मालूम है, I मालूम है, A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर चूंकि R मालूम है, इंटू B/4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं, N 16, I 0.75, पाई से एक पाई कट गया, R स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 10⁻², B हो गया आपका 5 × 10⁻² अपॉन 4 पाई 3.14 इंटू न्यू स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ये भी कैंसिल, ये 16 भी कैंसिल। अब 5 इंटू दिस, ये पॉइंट भी कैंसिल आउट, 2 स्थान 5 × 25, तो I इज इक्वल टू आ गया भाई 5 × 25, 5 × 7 35, 2 37 बटा 314 गुणा 10 की घात -2 -4, इतना बचा भाई। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, ये 3 दूना ये मल्टीपल 5 × 25, 5 × 7 35, 2 से ठीक है। तो 314 का भाग 375 में एक बार गया, अब बच गया लगभग कितना 61 तो पॉइंट लग गया। 610 में 314 का भाग दोगे, पहले एक बार जाएगा फिर 9 बार जाएगा, तो लगभग 2 लिख दीजिएगा इंटू 10⁻⁴। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया भाई। देखिए I इज इक्वल टू कितना, उस वृत्ताकार कुंडली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर, kg
मीटर स्क्वायर, इतना आएगा भाई। इस फार्मूले को जो न्यू इज इक्वल टू 1/2 एम बी अंडरूट एम बी अपॉन आई, जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे सबसे पहले इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आया है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले व्याख्यान में मिलते हैं। आप अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, क्वेश्चंस को बनाते समय एसआई सिस्टम का यूज करिए, छोटी छोटी जानकारियों को दुरुस्त रखिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए और समझने के बाद ही हल कीजिए। शेष अगले भाग में मिलते। ओके।